Hello students, I am Sajan Bharadwaj and today I am taking the last topic of our lesson. Name of the lesson, as you already know, it is Human Eye and Colorful World. Topic is still continue. इसको हमने last video में भी cover किया था, but there are many effects of scattering of light, so it was not possible to cover all the topics. Otherwise video की length बहुत ज़्यादा हो जाती है and that sometime doesn't remain interesting. क्योंकि आप बच्चे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव टू डिवाइड स्कैटरिंग इन टू पोर्शंस. तो पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जस्ट पहले वाला वीडियो है वो आप जरूर देखिए सो दैट यू कैन गेट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. व्हेन वी डिस्कस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू स्कैटरिंग मीन्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द पार्टिकल it gets scattered in different directions. This particular phenomena is called scattering. If it is a ray of light, student, and be careful, ray of light is never a single ray, it is always in the form of beam. But हम अपने पढ़ने को समझने को इजी बनाने के लिए एक रे कंसीडर कर लेते हैं, otherwise it is always a beam. As it strikes against a particle, it scatters in different directions. जो बीम होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है, बिखर जाती है. This scattering of the light rays in different directions when they strike against the particles. अगर इस फिंगर को एक पार्टिकल माना जाए, ये एक रे है और जैसे यहां करके स्ट्राइक करेगी तो इस रे का यानी इस बीम की कुछ एनर्जी आपकी तरफ आएगी, कुछ उधर जाएगी, कुछ मेरी तरफ आएगी. दिस इज स्कैटरिंग. ठीक है. एक्चुअली है एक टाइप का रिफ्लेक्शन ही है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसका एक फॉर्म है एक तरह से. नाउ व्हाट वी हैपेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, देयर आर स्मॉलर पार्टिकल. रेलेस जो फॉर्मूला था आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, आप बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है एंड आई एम सो हैप्पी एंड रियली आई एम अम्यूज्ड रादर से. इतने सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बहुत सारी एनर्जी अपने इस काम के लिए खर्च कर रहे हैं. रियली आप सभी के लिए सैल्यूट. अब ये चीज ध्यान करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. स्कैटरिंग जो हुआ था हमारा अपर एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा. अगर मैं ये मान करके चलूं कि ये हमारी अर्थ है, ये आपके पास डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है. आप बच्चों ने कहा कि अगर यहां सन है सपोज करिए तो लाइट कम्स फ्रॉम देयर, लाइट वहां से आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. हम इसे रे की फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो चलिए यहां से रे ड्रॉ कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए. ये एक रे है, इट इज कमिंग लाइक दिस. आप बच्चों ने बताया और अब तक ये हम सबको क्लियर हो गया कि इन दिस अपर एटमॉस्फेयर देयर आर स्मॉलर पार्टिकल्स. आपने बताया इसलिए कह रहा हूं कि आपने रिस्पॉन्स किया है वीडियो में, जो कमेंट सेक्शन था मैंने आपको समझा दिया था कि बेटा ऊपर जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे पार्टिकल साइज छोटा होता चला जाएगा. छोटा पार्टिकल सन से आने वाली जो लाइट होती है उस लाइट में से स्मॉलर वेवलेंथ को स्कैटर करता है. सन से आने वाली लाइट, अगर आपको प्रिज्म वाला फिगर ध्यान में होगा, इफ इट इज द सनलाइट मीन्स व्हाइट लाइट, it scatters into different colors, it splits into different colors. Video pause करिए please and think what is the name of this phenomena. वीडियो पॉज करिए एक सेकंड के लिए और थिंक करिए, सोचिए इस फिनोमिना का नाम क्या है. लाइट इज स्प्लिटिंग लाइक दिस, यहां से डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रही है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दीज कलर्स? कलेक्टिव वर्ड देना है तो स्पेक्ट्रम, अदरवाइज इसको याद रखने के लिए हमने VIBGYOR लाइक दिस, डिफरेंट कलर्स. रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड दिस वायलेट कलर हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. वेवलेंथ बोले तो लाइट ट्रेवल्स लाइक दिस, और ये हमारे पास इस तरह से होगा. अब अगर ये वेवलेंथ लंबी है तो ये थोड़ा सा स्पीडली भी ट्रेवल करेगी और ये स्कैटर कम होगी. ये छोटी वेवलेंथ है इसलिए छोटे पार्टिकल इस लाइट को स्कैटर करते हैं. कहां स्कैटर करते हैं? इन द अपर स्काई.
and that is why the upper sky looks to be blue. स्काई का कलर कैसा दिखाई पड़ता है बेटा? ब्लू। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहां स्काई में एटमॉस्फेयर की वजह से तो स्कैटरिंग होगा। सपोज करिए हम मून पर हैं या किसी ऐसे प्लेनेट पर हैं जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर तो यहां स्कैटर करने के लिए कोई मटेरियल होगा क्या? आप कहेंगे नो सर, नो मटेरियल। अब मटेरियल नहीं होगा तो क्या स्कैटरिंग होगी? नो स्कैटरिंग। नो स्कैटरिंग मींस क्या ब्लू कलर होगा? नो कलर। तो फिर कौन सा कलर? कौन सा कलर बताइए? लाइट तो आ रही है आपके पास, लेकिन वो लाइट आपके पास आने से पहले बीच रास्ते में जरा सी भी स्कैटर नहीं हुई, जरा सी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, यानी वहां पर कुछ भी नहीं है जो लाइट को शो कर सके। दैट इज व्हाई दिस अपर एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, इफ एटमॉस्फेयर इज नॉट देयर, then around the earth we shall see only dark. केवल आपको क्या दिखाई पड़ेगा? डार्क दिखाई पड़ेगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा। हाँ, अर्थ चमकती हुई दिखेगी आपको, अर्थ पर लाइट आ रही है तो, बट जो आपका स्काई है उसका डार्क कलर। अब अगर आप अर्थ के ऊपर ऐसा हो रहा है तो अर्थ से बाहर चलिए। अगर हम अर्थ से बाहर चलते, ये हमारी अर्थ है, इससे काफी दूर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर क्रॉस करके। अभी प्रेजेंटली तो एटमॉस्फेयर है ना, उसको हम हटा नहीं सकते। ये तो सिर्फ हमने एज्यूम किया, अगर नहीं हो तो। आप मून पर जाएं तो मून पर जाकर के सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको वहां पर कोई ब्लू कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है हमारी तरह से। ठीक है, तो बी केयरफुल। अर्थ का सराउंडिंग में अगर आप एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर जाने के बाद वो जो एरिया आता है अराउंड द अर्थ, आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको क्या नाम देंगे? बता सकते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पेस। करेक्ट, उसको हम स्पेस बोलते हैं। इन स्पेस देयर इज नो मटेरियल, दैट मीन्स देयर इज नो स्कैटरिंग, दैट मीन्स देयर इज नो कलर। तो स्पेस का कलर कैसा दिखाई देगा आपको? अगेन डार्क। माय क्वेश्चन इज क्लियर? किसको दिखाई देगा? जो स्पेस में जाएगा। स्पेस में कौन जाएगा? क्या आप और मैं जा सकते हैं ऐसे सीधे सीधे कि उठे चलो जी, है ना, कि फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं? नो, केवल वही लोग जा पाते हैं हु आर क्वाइट इंटेलिजेंट पीपल, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं मेरी लाइव क्लास में भी ये फैक्ट शेयर किया था कि हो सकता है कमिंग ईयर्स में आप में भी कोई एस्ट्रोनॉट यहां बैठा मेरी क्लास सुन रहा है। आई एम सो लकी कि कमिंग ईयर में आप एस्ट्रोनॉट बनने वाले हैं। हमारे कंट्री के जो बहुत प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉट हैं, दो के नाम मुझे ध्यान में है। गर्ल्स के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर कल्पना चावला। गर्ल्स के लिए एक और नाम भी मुझे ध्यान में आ गया, मैं मेरी लाइव क्लास में नहीं दे पाया था, ये नाम याद नहीं आया। बताइए, इंडियन ओरिजिन से बताइए, गर्ल्स के लिए फीमेल, दैट इज सुनीता विलियम्स। नाम सुना कभी? शी इज अ ग्रेट लेडी, शी हैज गॉन टू स्पेस। एक बार नहीं, 2 बार, 1-2 दिन के लिए नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ ईच, 6-6 महीने रह करके आई है। और बच्चियों, आपका क्या है, 6 दिन के लिए बाहर नहीं रह सकते मम्मी से दूर, मम्मी की याद आ रही है, वो स्पेस में जाते हैं। शी इज डेयरिंग। स्पेस में जाने के लिए आपने बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो कैन आई होप, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे प्लीज, क्या मैं उम्मीद करूं कि somebody from you, boy or girl, is going to be an astronaut? प्लीज कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में ये विल है। ठीक है, आई विल से विद प्राउड कि मेरा स्टूडेंट, ठीक है, मेरा वीडियो देखने वाला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा स्कूल का स्टूडेंट है। आई एम जस्ट मोटिवेटिंग। बेटा प्लीज कोशिश करिए। मैंने एक बार एक मोटिवेशन वीडियो में कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक शेर है ये, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। तो प्लीज ट्राई करिए। स्पेस में जाएंगे तो आपको डार्क कलर दिखाई देगा,
लेकिन हम तो जमीन पर ही पड़े रहते हैं और यहीं पड़े पड़े स्पेस को, एटमॉस्फेयर को देखते रहते हैं, पता है ना। चलिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में सनराइज से पहले उठते हैं, एंड दे माइट हैव सीन ए स्पेक्टेकुलर फिनोमिना इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अगर आपने कभी सनराइज को देखा हो या ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे ही देख लिया हो, यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर देयर। सन को अगर आपने ऑब्जर्व किया है उस मोमेंट पर, तो आपने देखा होगा सन लुक्स टू बी रेड। सन कैसा दिखाई देता है बेटा सुबह सुबह? रेड दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है बच्चे? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका सन के अराउंड जो पाथ है दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्फेरिकल और सर्कुलर। अगर हम ये मान के चले कि अगर मैं सेंटर में यहां अर्थ को मान लेता हूं एक बार, वैसे तो अर्थ चारों तरफ घूमती है, लेकिन एक बार ऐसे समझ लीजिए कि मॉर्निंग टाइम हमारे पास सिचुएशन ये है कि सन यहां पर है, इवनिंग टाइम में भी सन यहां पर है, दिस लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। नून टाइम में वो यहां पर होगा, मिडनाइट में अपोजिट साइड में, आप यहां पर हैं कहीं पर भी। So in the morning time and evening time, the sunlight has to travel the maximum distance. That is why the maximum wavelength, जो smaller wavelength है, those color remain behind, वो पीछे ही रह जाते हैं, scatter हो जाते हैं. And at that time, only the longest wavelength color, और वो कौन सा है? Red. In the evening time also, only the longest color, और वो कौन सा है? Red. रेड में हम ऑरेंज रेड भी बोल देते हैं, क्रिम्सन रेड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो केवल रेड कलर की जो रेज होंगी दे विल रीच टू योर आईज। और हमारी आई में बेटा, जैसा लास्ट वीडियो में बताया था मैंने 4 रोज के एग्जांपल लेकर के, हमारी आईज में जैसा कलर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट हमें वैसा ही दिखाई पड़ेगा। शायद आपने कई बार वो वीडियोस वगैरह इस तरह के देखे होंगे, या कोई डांस फ्लोर देखा होगा, डांस फ्लोर पर कलर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई एक सेकंड में वहां पेंट कर दिए जाते हैं, नो, वहां ऊपर लाइटें लगी होती हैं। रेड कलर की लाइट अगर फ्लोर पर आए तो फ्लोर रेड दिखेगा, येलो कलर की आ रही तो येलो दिखेगा, ब्लू दिख रहे तो ब्लू, लाइक दिस। तो यार क्लियर हो गया आपको? सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हमें सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है। तो आपने बताना है कि एट दैट टाइम इट इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस एट द ओरिजिन, एंड ड्यू टू दैट ओनली द रेड कलर waves reaches to our eyes first. सबसे पहले भी वहां से आती हैं और लास्ट तक भी आती रहती है। बट नून टाइम पर सन यहां पर है, इट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू अस, एंड एट दैट टाइम ऑल द कलर कम कलेक्टिवली, सभी कलर एक साथ आते हैं, इसलिए उस टाइम पर आपको सन का कलर कैसा दिखाई देगा? सभी कलर एक साथ आएंगे तो लाइट कैसे बन जाएगी? व्हाइट। तो सन कैसा दिखाई पड़ेगा? व्हाइट दिखाई पड़ेगा। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग अबाउट द डेंजर सिग्नल्स। डेंजर सिग्नल्स जो हमारे पास होते हैं, उन डेंजर सिग्नल में आप बच्चों ने देखा, डेंजर सिग्नल का मतलब कहीं पर खतरा है। आपकी गाड़ियां होती हैं रोड के ऊपर आगे पीछे चलती हैं, अगर एक दूसरे से टकरा जाए तो वही डेंजर हो गया। यू माइट हैव सीन कि जितनी भी गाड़ियां होती हैं हमारे पास, उन सभी का जो बैक लाइट्स होती हैं, जिनको रियर लाइट बोला जाता है, दे आर हैविंग रेड कलर। बेटा उसके ऊपर केवल जो ग्लास होता है ना, ग्लास भी नहीं होता आजकल, प्लास्टिक होता है, वो कवर केवल उस कलर का होता है, अंदर तो सिंपल बल्ब लगा होता है, लेकिन वो बल्ब की लाइट रेड कलर में से आती है तो हमें वो लाइट रेड फील होती है। क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्यों बना है, व्हाइट क्यों नहीं बना देते? तो उसका रीजन यही है कि जब दो गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं रोड के ऊपर, मान लीजिए गाड़ी ये चल रही है हमारे पास, दूसरी गाड़ी ये चल रही है, एंड इफ इट इज देयर इज अ फॉगी सीजन, अगर फॉग है एट दैट टाइम, अगली गाड़ी ने अगर ब्रेक ले लिया तो ब्रेक लेते ही यहां से जो रेड लाइट होगी दैट विल रीच अर्लीएस्ट टू द पर्सन। पीछे वाले ड्राइवर को सबसे पहले वो रेड कलर की लाइट जल्दी से दिखेगी विदाउट स्कैटरिंग, क्योंकि वो स्कैटर नहीं हुई। सो द लाइट डोंट स्कैटर। कौन सी लाइट स्कैटर नहीं? ओनली रेड कलर, इसलिए रेड कलर जल्दी पहुंचेगा। एंड इफ रेड कलर रीचेज अर्लीएस्ट, दिस ड्राइवर हैव मोर टाइम
टू कंट्रोल द व्हीकल, इसलिए डेंजर साइन रेड बनाए जाते हैं, सो दैट वी कैन सी देम फ्रॉम द मोर डिस्टेंस, दूर से पता लग जाए। ठीक है, अगर उनको मान लीजिए व्हाइट कलर का बना दिया जाएगा तो उतना इजीली आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, डेंजर जोन के ज्यादा करीब चले जाएंगे और फिर आपके पास अपने आप को सेव करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का टाइम मिनिमम होता है, एंड दैट टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स टफ। सो डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड इन कलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मॉर्निंग इवनिंग सन का रेड कलर होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, वहां कलर क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, याद रह जाएगी बात आपको। और अब इस चैप्टर का लास्ट जो पोर्शन है दैट इज एक्टिविटी 11.3। एक्टिविटी 11.3, it is on page number 196. This activity is also used to explain the same phenomena कि मॉर्निंग में आपको रेड कलर क्यों दिखाई देता है या सिग्नल जो होते हैं रेड क्यों बनाए जाते हैं, उसी फिनोमिना को शो करने के लिए एक्टिविटी हमारी बुक में है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, देयर इज अ सिंपल लेंस ओवर हियर, कॉन्वेक्स लेंस। हियर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, से S for source. The light comes from the source like this. You can see in the book more than 3 days. मैंने सुविधा के लिए 3 बना दी है, आप ज्यादा बना सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है यहां, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, से L1। अब अगर इसके फोकस पर कोई चीज रखी होगी तो याद करिए, हमने पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में कि अगर फोकस पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे जाने वाले रेज इंफिनिटी पर जाते हैं, पैरेलल हो जाएंगे। दैट मींस दीज 3 रेज विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, they become parallel. So this lens is used to prepare to get a parallel beam. अब ये पैरेलल बीम अगर आगे की तरफ आएगी, here there is a container, यहां एक कंटेनर रखा गया है, that is a glass container because glass is a transparent material and this container is filled with some water. This container contains some clean water. बुक में लिखा गया है अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर। अब अगर ये क्लीन वाटर है तो क्लीन वाटर में से लाइट इजीली पास हो जाएगी। कैन यू सी एनी स्कैटरिंग? नो। स्कैटरिंग कब दिखाई देगी? व्हेन द पार्टिकल साइज इज बिग एनफ। प्योर वाटर का पार्टिकल साइज इतना बड़ा नहीं होता है। नाउ वी ऐड अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट और सिंपली दैट कैन बी said as hypo, HYPO, hypo. That is salt. It is easily soluble in water, so it will prepare the aqueous solution. Means true solution. क्या true solution color impart करेगा? नहीं करेगा। Tyndall effect में हमने पढ़ा है, true solution don't show the color of light, don't show the path of light. तो पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से लाइट पास होगी, the rays will come like this. यहां बुक में एक स्लिट दिखाया गया है like this. इस स्लिट में इस तरह से होल है, यहां से जो लाइट पास होगी, अगेन 3 rays are coming and one more lens is put over here, say it is L2. L2 बोले तो लेंस नंबर 2. Now the rays are coming parallel. यहां तक रेज पैरेलल आई है, they will meet at one point and say this point is focus. यहां पर स्क्रीन लगाई जाएगी। मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से है कि अभी क्लीन वाटर है, हाइपोस में ऐड कर दिया गया है, which type of color you will observe here? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कलर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे? आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर रेड कलर, क्योंकि पॉइंट दूर है। आंसर इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेड। एक्चुअली अभी इतना गैप नहीं है ये वाला कि इन्फिनिटी हो, सन हमारा बहुत दूर होता है, इसलिए मॉर्निंग में आपको रेड कलर दिखाई पड़ता है। अभी लाइट स्कैटर नहीं हुई है बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग मटेरियल ओवर हियर। अब हम क्या करते हैं, इस हाइपो में हम 2 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। कौन सा एसिड? H2SO4।
SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करते ही ये क्या कर देता है, इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल पार्टिकल ओवर हियर। ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं, कैमरा दूर है थोड़ा सा, हो सकता है आपको नहीं दिख रहे हो, और इसलिए तो इतने छोटे बनाए हैं कि वो पार्टिकल अलग अलग से हमारी ह्यूमन आई से नहीं दिखते, आपके कैमरे में भी नहीं दिखेंगे, बिकॉज दे आर सो स्मॉल। बट ये कमाल कर देते हैं। द लाइट विच इज पासिंग फ्रॉम देम, जब इनके अंदर से लाइट पास होगी, लाइट की रेज इन पार्टिकल से स्कैटर करेंगी, और जैसे स्कैटर करेंगी तो स्मॉलर वेवलेंथ की जो भी लाइट आपकी होती है, और स्मॉलर वेवलेंथ में हम क्या पढ़ के आए हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई। इसलिए यहां जो कलर होगा, ये जो आपका कंटेनर है, इधर से देखिए, दूसरी साइड से देखिए, तीसरी साइड से देखिए, यू विल सी ओनली ब्लू कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये उस तरह हो गया जैसे आपके स्काई का कलर होता है। अब स्काई तकने से दूर है, इसलिए मॉर्निंग टाइम में जो रेत चल करके हमारे पास आती है तो इस तरह दूर आएंगे। ब्लू कलर लाइट में से स्कैटर होगा, आपको बताया था VIBGYOR, ब्लू और उसके साथी तो स्कैटर हो गए हैं, ब्लू ज्यादा दिखता है इसलिए इजीली ब्लू दिख जाएगा। बट रेड इज नॉट स्कैटर्ड सो फार, रेड अभी स्कैटर नहीं हुआ, बट वी शैल सी रेड रीचेस ओवर देयर। अब रेड अगर यहां पहुंचेगा तो ये जो आपकी स्क्रीन होगी, इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक रेड कलर का डॉट दिखाई देगा, दैट में बी ऑरेंज रेड और इट में बी क्रिम्सन। रेड मतलब रेड दिखाई पड़ेगा, और इट इज जस्ट ड्यू टू बिकॉज रेड कलर डजंट स्कैटर ओवर हियर। रेड यहां स्कैटर नहीं हो पाया, अगर वो भी स्कैटर हो जाता तो ये लाइट फिर कैसे दिखाई पड़ती। क्वेश्चन आपके लिए, अगर यहां ब्लू भी स्कैटर हो गया, रेड भी स्कैटर हो गया, सभी कलर अगर यहां स्कैटर हो जाते तो कलर कैसा दिखाई पड़ता, आपके लिए क्वेश्चन है। सब कुछ कमेंट सेक्शन में नहीं हो पाएगा, मैं अभी बता रहा हूं इसका आंसर, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर। इसका कलर अपने को दिखाई देगा उस केस में अगर सभी कलर यहां स्कैटर होते हैं, देन इट विल लुक व्हाइट, बिकॉज मिक्सचर ऑफ कलर ऑलवेज फॉर्म्स व्हाइट बैंड। ठीक है, याद रहेगी बात। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नथिंग लेफ्ट नाउ। सभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। प्रीवियस वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चन शेयर किए गए थे। वन क्वेश्चन वाज यू हैड टू नेम द फेमस साइंटिस्ट टिंडाल इफेक्ट जिनके नाम पर है, और आप सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया है, एंड द नेम इज मिस्टर जॉन टिंडाल। दूसरा कंट्री पूछा गया था, कई बच्चों ने ब्रिटेन लिखा है, कईयों ने आयरलैंड भी लिखा है। वन एंड द सेम थिंग, आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, दोनों आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सॉरी एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। अगला क्वेश्चन था रिलेज फॉर्मूला, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है। ठीक है, हालांकि आपने वर्ड्स में लिख दिया उसको, अगर हम इसको इस तरह लिख दे, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अब आज के लिए क्वेश्चन सुनिए। आज के लिए सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हम सब की आई, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कलर होते हैं, किसी की ब्लैक दिखती है, किसी की ब्लू दिखती है, किसी की और डिफरेंट कलर की हो, ग्रीनिश भी होती है कुछ लोगों की। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वहां जो कलर होता है ग्रीन भी दिखाई देता है का। आपने सिंपल सा आंसर लिखना है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक कलर टू द आई।